गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को इजी इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे आवाज़। तो आप लोग का आज आप लोग के सामने हाजिर हुए ठाकुर सर। न्यू चैप्टर ग्रामेटिकल का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है नरेशन। ये जो नरेशन जो है इसको देख करके बच्चे बहुत डर जाते हैं। तो ठाकुर सर ने डरने के लिए अपना स्टाइल का इस्तेमाल किया है। ये अपना स्टाइल है कि आज आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद देखिएगा कि ये जो नरेशन को देख करके लगता है कि ये करेला की तरह पीता है। जिस तरीके से करेला मुंह में देते हैं तो बच्चे उगल देता है, तो आप लोग उसको उगल देते हैं। नरेशन को देखते ही भाग जाते हैं, डर जाते हैं, बाप रे नरेशन। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज ये करेला आपके मुंह में देंगे और आप जो हम आपको मुंह में रहेगा और हमारे हाथ में लेकर बोलेगा नहीं सर और दीजिए। ये रसगुल्ला से भी जबरदस्त आदमी, ठीक है। आज का ये नरेशन का चैप्टर देखिए कितना शानदार और खूबसूरत है कि आप देख करके अचक हो जाएगा कि नहीं सर वास्तव में पढ़ाने का ट्रिक आपके पास है जिससे कि भूत भी भाग जाएगा। अब ये नरेशन चैप्टर देखिए और नरेशन के बारे में अपने लोग आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं ये कौन भूत है। इसको भूत को तुरंत अपने लोग उतार देते हैं और देखिए आगे बढ़ते हैं। यह चैप्टर नरेशन जो है, नरेशन का हिंदी होता है कथन। नरेशन का हिंदी क्या होता है? कथन। अब नरेशन का दूसरा नाम भी है स्पीच। ध्यान रखिएगा, दूसरा नाम क्या है? स्पीच। अब सर स्पीच यानी नरेशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो नरेशन को मात्र 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? डायरेक्ट नरेशन और सेकंड में इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन को 2 भाग में डिवाइड कर दिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं? तो यानी वक्ता, स्पीकर वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों, यानी हमने जो बोला, वक्ता यानी स्पीकर ने जो बोला उसके कथन को ज्यों का त्यों छोड़ देना ही डायरेक्ट नरेशन। हमने जो बोला हूबहू वही का वही बात आप बोल दिए, वह डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन सर, इनडायरेक्ट नरेशन उसको कहते हैं जो वक्ता के कथन को अपने शब्दों में या उनके बातों को अपने भाषा में प्रकट करना ही इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे हमने कुछ बोले उस बातों को आप जब अपने भाषा में बोलिएगा तो ये इनडायरेक्ट नरेशन। सर डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन कुछ और इसका ट्रिक बता दीजिए। ठीक, आप लोग एग्जाम दिए हो, एग्जाम देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब वहां पर लिखा रहता है नीचा में विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में आंसर उत्तर दे, लिखा रहता है। तो ये जो लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, ये बात जो है तो जब आप देखते हैं कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, सही बात है। तो जब आप किताब की भाषा, किताब ही पढ़ते हैं, जब आप किताब के भाषा को एग्जाम में जाकर के किताब के भाषा को ही पूरे के पूरे A to Z पॉइंट उतार देते हैं तो वह हो गया डायरेक्ट नरेशन। किताब का भाषा लिख दिए एग्जाम में कॉपी पर जाकर तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन। और जब अपने भाषा में किताब के भाषा को छोड़ करके उस भाषा को अपने भाषा में लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं तो वह हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। समझ में आ गया? समझे? किताब के भाषा में लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। और जब अपने भाषा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। काम तमाम है। अब सर डायरेक्ट का पहचान है? हाँ, डायरेक्ट का पहचान है। क्या पहचान है? तो याद रखिएगा जब डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो डायरेक्ट नरेशन लिखते समय 2 सेंटेंस रहता है। एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा
और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में, आई एम हो गया। देखिए, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सेंटेंस है और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है। तो जब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सेंटेंस रहेगा और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिलेगा, तो जब ये देखिएगा सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है, यानी ये टोपी, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब टोपी, एक सेंटेंस टोपी लगाया हुआ है, तो समझ जाएगा ये डायरेक्ट नरेशन। समझ में आ गया? क्या समझ आएगा? ये डायरेक्ट नरेशन। अब सर, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं? ठीक है, तो एकदम छोटा सा बस समय हम लेंगे आप लोग को। देखिए, जब ये हो गया सब्जेक्ट, ये जानते हैं वर्ब है। कौन सा वर्ब है? तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या कहलाता है? ये रिपोर्टिंग वर्ब। अब ध्यान रखिएगा कि यहां से यहां तक के सेंटेंस का नाम है बेटा, कौन सा? यहां से यहां तक का सेंटेंस का नाम है कौन सा? पता है आप लोग को? रिपोर्टिंग स्पीच। वेरी गुड। क्या नाम है? रिपोर्टिंग। समझ में आ गया? यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक का नाम क्या है सेंटेंस का? रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसका नाम क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। समझ में आ गया? अब सर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। क्या नाम है? रिपोर्टेड स्पीच। काम तमाम है। अब रिपोर्टिंग, यहां से यहां तक को रिपोर्टिंग स्पीच और यहां से यहां तक को रिपोर्टेड स्पीच। ये तो सभी आदमी जानते हैं, सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये सर रिपोर्टिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब। ये सेड जो है से रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? ये सेड कौन सा वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आ गया? ये सेट का कौन सा वर्ब है? अब नहीं तो यहां हम क्लियर में लिख देते हैं, आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोग की समस्या को ध्यान में रखते हुए। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब उसको जो कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब तो हम समझ गए। तो अब तो समझ गए सर, सेट जो है से रिपोर्टिंग वर्ब है। सर बहुत अच्छा आप समझाते हैं, सही बात है, हम अच्छा समझाते हैं। अब इसके बाद सर, इस सेंटेंस में जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है, ये तो सभी आदमी, जैसे इसमें सब्जेक्ट को पकड़ लिए तो इसमें भी सब्जेक्ट को पकड़ लिए। इसके बाद सर ये क्या है? यहां सर एम किसका काम करेगा? तो एम जो है किसका काम करेगा? बताइए, जल्दी बताइए। ये भी वर्ब का ही काम करेगा। किसका काम करेगा? वर्ब का ही काम करेगा। अब सर ये वर्ब क्या कहलाएगा? ये वर्ब कहलाएगा क्या? ये वर्ब कहलाएगा आपको वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाएगा? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाएगा? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान से देखो, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच यहां तक तो कंप्लीट है। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के बाद ध्यान रखिएगा कि अब इस सेंटेंस को हम थोड़ा बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस को हम यहां क्लियर से लिख रहे हैं। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा आई एम प्लेइंग। फुल स्टॉप दीजिएगा, यहाँ कॉमा का साइन दीजिए। ठीक है, अब तो क्लियर है। अब जैसे लिखे ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग, कंप्लीट है। अब ही सेड टू मी, अब जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे
तो ही का क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ सेड है, ध्यान से देखिए, ही का तो ही हो जाएगा डायरेक्ट बदला इनडायरेक्ट में बदलते समय, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसके बाद सर यहाँ सेड है, तो सेड जब रहेगा यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, सेड है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, जब SAY से SAY सेज और SAI से, तीन चीजें। अब सर से को किस में बदला जाता है, से को टेल में बदला जाता है, कोई दिक्कत। सेज को टेल्स में बदला जाता है, सेड को टोल्ड में बदला जाता है। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत यहाँ। अब तो बदलना सीखे, से को किस में बदलेंगे, सेज को और सेड को। चलिए आगे देखिए छोटू, तो अब तो हम समझ गए कि सेड को किस में बदलना है, किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। नहीं, लेकिन कुछ रहस्य छिपा हुआ है। यहाँ देखिएगा, सेड को टोल्ड में हम तब बदल सकते हैं जब ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। समझ में आ गया। यानी ये जो है सेड टोल्ड में कब बदलेगा, जब ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सेड का क्या हो जाएगा बताइए। तो अब तो ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो क्या किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये टोल्ड में जब हम बदल दिए हैं, तो अब इसके बाद नंबर आता है सर कि टू को क्या करेंगे, तो टू को उड़ा दिया जाता है। टू को क्या किया जाता है, उड़ा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मी। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, सेड का बदला टोल्ड हो गया, टू को उड़ा दिया जाता है, उसके बाद मी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इनवर्टेड कॉमा के बदला सर क्या करेंगे। इनवर्टेड कॉमा के बदला जिंदगी भर याद रखना, भूलना नहीं। इनवर्टेड कॉमा के बदला हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग। दैट्स ऑल। चलिए अब वहां देखेंगे कि कौन सा पर्सन है। तो सर यहाँ फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। अगर यहाँ आई और वी में से कुछ भी रहेगा तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। किसके हिसाब से बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है सर, है ना। तो यहाँ अगर आई और वी में से कुछ भी रहेगा तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट में क्या है, ही है, यहाँ ही दे देंगे। अब इसके बाद सर अगर यहाँ सर सेकेंड पर्सन आता तो इसके आगे भी थोड़ा आप लोग बता देते हैं, आगे कंसेप्ट क्लियर है। अगर यहाँ सेकेंड पर्सन रहेगा तो सर इसके लिए क्या करना है, तो सेकेंड पर्सन रहेगा तो सर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। बस हो गया। और इसके बाद दुनिया का कोई भी पर्सन यानी थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। क्या बोलिएगा, नो चेंज। चलिए इसके लिए एक हम अपना शानदार ट्रिक बता देते हैं। कौन सा ट्रिक बता रहे हैं, शानदार ट्रिक। 1 2 और लास्ट में कौन रहे छोटू, 3। SON, सन मतलब छोटू क्या होता है, आप लोग को भी चाहिए ना आगे। चलिए सन मतलब क्या होता है, बेटा। जानते हैं आप लोग, बहुत आप लोग बहुत सुनते हैं। चलिए तो अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो किसके हिसाब से छोटू बदलिएगा, सेकेंड पर्सन रहेगा तो, थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। समझ में आ गया, थर्ड पर्सन नो चेंज। समझ में आ गया, ट्रिक काम कर रहा है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। दैट्स ऑल। आगे बढ़े। चल तो अब यहाँ अब तो सब तुरंत पकड़ लेंगे। अब तो ऐसा ट्रिक बता दिए, धासु ट्रिक। अब तो यहाँ पर्सन देखेंगे, फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, समझिए। आप तो बदल देंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में है। रिपोर्टिंग वर्ब सारा खेला बेला का जड़ जो होता है वह कौन होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब ही होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड रहेगा तो टेंस बदला जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से और सेज रहेगा तो टेंस बदला नहीं जाएगा। समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेज रहेगा या से रहेगा तो यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहता है तो टेंस नहीं परिवर्तन होता है, लेकिन पास्ट टेंस में यानी सेड क्या पास्ट है, अगर पास्ट में रहेगा तो टेंस परिवर्तन होगा। जिसमें रहेगा ठीक उसका विपरीत चला जाए। अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस है में पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट। समझ में आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदले। अब देखिए सेड तो है तो टेंस तो बदला जाएगा सर, ठीक है। तो अब ये टेंस कैसे बदला जाएगा? तो अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। किस में बदल देंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो अब इज हमारे किस में बदल जाता है? वाज वेयर में। तो यहाँ ही के साथ वाज या वेयर? सर वाज होगा सर, ही वाज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? बिफोर प्लेइंग हो गया, कंप्लीट है नरेशन। इनडायरेक्ट में बना दिए, है ना। चलिए अब इसके बाद एक और बेहतर हम अपना ट्रिक का इस्तेमाल करें, ठीक है, जिसमें कि आप लोग अब ये करेला कैसे रसगुल्ला में परिवर्तन होता है, सभी आदमी छीनने मत लगिएगा। सो हमको दो, हमको दो, ठीक है, बर्दाश्त करके खाइएगा, जिसका जो हिस्सा मिलेगा वही खाइए। चलिए अब देखिए करेला कैसे रसगुल्ला लगेगा, ठीक है। अभी बगल में खो रखा है, देखिएगा। अब देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं, जो सब्जेक्ट है वही रहेगा। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस का हीरो होता है। क्या होता है? हीरो होता है। फिल्म देखते हैं ना, हीरो होता है। और उसके बाद सर वर्ब, तो वर्ब सर हीरोइन होता है, ठीक है। सर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है क्या होता है? गुंडा होता है, यानी विलेन होता है। समझ में आ गया? अब देखिएगा हीरोइने के लेकर के इतना कांड होता है। हीरोइनो मार खाता है कि हीरोइने के कारण, और गुंडो मार खाता है हीरोइने के कारण, है ना। तो यानी सारा खेला बेला का जड़ी कौन है? हीरोइन है ना। इस वर्ब को देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को, यानी अब देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब में रहता है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब अपना ट्रिक जबरदस्त, ध्यान से 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लेंगे, नरेशन खत्म, चुटकी बजाइए, नरेशन खत्म। चलिए देखिए, ही है तो ही तो दे देंगे। सेड, सेड का मतलब समझ जाइए कि जब से और सेज रहेगा तो आप समझिएगा कि हम अपने गांव में हैं। से और सेज रहेगा तो कहाँ है? आप अपने गांव में। और जब सेड रहेगा तो कहाँ है? ससुराल में। कहाँ है? ससुराल में। अब जब से और सेज रहेगा तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सर जब सेड रहेगा तो टेंस में परिवर्तन होगा। यानी कहने का मतलब क्यों होगा? सर से और सेज, जो गांव में खाना बनेगा उसके लिए जो है सो हम क्या करेंगे? वही हमको खाना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? वही खाना पड़ेगा। से और सेज, क्या गांव में ऑर्डर चलेगा डेली तुम्हारा? नहीं चलेगा। लेकिन क्या ससुराल में जो पूछा जाएगा क्या खाइएगा तो बनता है, आप यहीं से पूछ करके बनेगा। तो जब आपको ये सेड रहेगा तो आप समझ जाइए कि आप कहाँ हैं? ससुराल में। आपका वहाँ ऑर्डर चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है। तो आपका ये ऑर्डर जो चलेगा, तो जब ये सेड रहेगा तो आपका तो ऑर्डर चलेगा ही चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो से और सेज क्या टेंस परिवर्तन होगा? गाँव में आपका ऑर्डर चलेगा? नहीं सर। ससुराल में चलेगा? निश्चित चलेगा। समझ में आ गया? तो जब सेड रहेगा तो ससुराल में ऑर्डर चलेगा, तो यानी सेड जब रहेगा तो टेंस परिवर्तन होगा। समझ में आ गया? सेड रहेगा तो टेंस परिवर्तन होगा। यानी अब क्या यहाँ ही का ही दे दिए सेड को। अब देखिए सेड को टोल्ड में क्यों कब बदलेंगे? तो सर जब ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी आपका जो हक है हक के लिए लड़िए, जो हक के लिए नहीं लड़ता है, भगवान कृष्ण की गीता में बताए, वह कायर होता है। अगर आपके जमीन आपके इज्जत पर कोई हमला कर रहा है तो आप अपना रक्षा कीजिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, अगर आपका दुश्मन आपका जमीन लेने के लिए आ रहे हैं, है ना, अगर आपका दुश्मन आपका जमीन लेने के लिए आ रहा है तो आप उसको हक के लिए लड़िए। समझ में आ गया? तो जब रिपोर्टिंग वर्ब जब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तब हम ये सेड को टोल्ड में बदलेंगे। समझ में आ गया? देखिए जब यानी जमीन लेने के लिए झगड़ा करने के लिए कोई आया भी है तो ऑब्जेक्ट आएगा। जब ऑब्जेक्ट आएगा तो झगड़ा करना है, यानी वर्ब को बदलना है। जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वर्ब को नहीं बदलना है। झगड़े आदमी नहीं आएगा तो तुम अपने मैट में उंगड़ाओगे, अपने से कूदोगे, अपने आप को पीटोगे? नहीं। तो सर जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम सेड को टोल्ड में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो जो रहेगा वही का वही। से रहेगा तो से ये हो जाएगा, सेज रहेगा तो सेज रहेगा, सेड रहेगा तो सेड। कब? जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब। रहेगा तो बस इस सिस्टम में आ जाना। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदला टू को उड़ा देंगे, ठीक है।
उसके बाद मी का मी दे देंगे, उसके बाद बात बच जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग होता है। अब उसके बाद अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन मतलब क्या, मैं का प्रयोग है ना, मैं और हम, मैं का क्या, आई का प्रयोग हम अपने लिए कर सकते हैं और वी का भी प्रयोग हम अपने लिए कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन यानी मैं यानी हमको कौन बदल सकता है, यानी फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ रहेगा यानी आई रहेगा, हम रहेंगे तो हमको एक ही आदमी बदल सकता है, यानी सब्जेक्ट का नाम है मैडम। सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैडम। आपका भी पापा जो है आपके मम्मी का बात ही मानते हैं, है ना। आप गलतियों कर देते होंगे तो आपके पापा जो बोलते होंगे, मम्मी जो बोलते, अच्छा आई दिन के बाद नहीं गलती करते, ठीक से पापा मान लेते, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि हमको कौन बदल सकती है, मैडम बदल सकती है, यानी सब्जेक्ट। और ये हो गया मैडम और ये हो गया वर्ब और ये हो गया हम, समझ गया, ऑब्जेक्ट हो गए हम, समझ में आ गया। तो यानी अगर हमको बदलेगा तो कौन बदल सकता है, मैडम बदल सकती है। अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। हम किसके हिसाब से बदलेंगे, मैडम के हिसाब से। अब उसके बाद अगर यहाँ सर सेकेंड पर्सन रहेगा, यू रहेगा, यानी यू का मतलब क्या, हमारा साला, है ना। यू का मतलब क्या, हमारा साला। अब जब हमारा साला रहेगा तो वह किसके हिसाब से बदला जाएगा, तो हमारा साला अगर हमारे यहाँ आएगा तो हमारे हिसाब से चलेगा ना, अपना मन से तो नहीं चलेगा। आएगा हमको प्रणाम करेगा, है ना, हम उसको आशीर्वाद देंगे, उसको बोलेंगे वहाँ बैठिए, है ना, तब न होगा। यानी अगर वो साला अगर जो बाप जेठी करेगा, मारेंगे मुँहे, है ना, भगा देंगे, आंगनों नहीं आने देंगे, बोले भाग जो तोड़ गो नहीं है कि नहीं। तो अब जो है ऑब्जेक्ट जब रहेगा तो अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा यानी सेकेंड पर्सन रहेगा तो सर सेकेंड पर्सन यानी हमारा साला जो है हमारे अनुकूल चलेगा। हमारा साला किसके हिसाब से चलेगा, हमारे अनुकूल से। मैडम कौन हो गया, सब्जेक्ट, हम कौन हो गए, ऑब्जेक्ट। तो हमारा साला किसके हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से, और हम किसके हिसाब से चलेंगे, समझ में आ गया। प्रत्येक क्रिया विपरीत क्रिया के बराबर होते हैं, है ना। न्यूटन के थर्ड लॉ पता है ना, एक जगह उसका बहन का राज है तो एक जगह मेरा भी राज है, समझ में आ गया। तो अब जो है सो याद रखिएगा, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो मैडम के हिसाब से, अगर सेकेंड पर्सन अगर मेरा साला रहेगा तो वह हमारे हिसाब से यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, समझ में आ गया। इसके बाद अगला पॉइंट है कि सर ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो भी, अब इसके बाद एक ही दो ही चीज को बदलना है, एक सब्जेक्ट को बदल लेना है, उसके बाद देख लीजिए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है ना। रिपोर्टिंग वर्ब आप अपने गांव में है तो क्या टेंस बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा। जब आप ससुराल में है तो टेंस बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा। जब यहाँ सेड रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में तब तो टेंस बदला जाएगा। तो यहाँ तो सेड है तो यहाँ टेंस बदला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो यहाँ ही के साथ वाज का प्रयोग होगा। उसका भी4 कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है और पास्ट कंटिन्यूअस में भी। तो प्लेइंग का प्लेइंग हो गया। आपका ये सेशन समाप्त हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये नरेशन अच्छा लगा होगा। अगर नहीं अच्छा लगा, आप हमेशा याद रखिएगा कि इससे बेहतर डांस और ट्रिक कोई नहीं बता सकता। थोड़ा दिक्कत होगा तो 1-2 बार इस वीडियो का रिप्ले करके देखते रहिएगा। और इस चैनल को सबसे अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आप लोग को मैं ऐसा ट्रिक बताए हैं कि जिससे कि आप लोग भी इस नरेशन को धुआं नहीं, गर्दा मचा करके समझे होंगे और गर्दा मचा करके किसी को भी आप समझा सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।